कि बिटकॉइन में 5 से 10 नंबर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा, जैसे कि आप क्वांट में 25 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए फॉलो होगी जो क्वांट में सच में 25 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। कैसे मैं पिछली ईयर एग्जाम दे जिसकी वजह से मेरा एसबीआईपीओ नहीं हो पाता, इसकी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ कैसे आप अपने 25 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले 25 मार्क्स लाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको सबसे बड़ी गलती कौन सी नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो सभी स्टूडेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहले रैंडम प्रैक्टिस करने लगती है। जैसे मान लो आज आपने कोई परसेंटेज टॉपिक उठाया, आपने उसके थोड़ी लेक्चर देखे, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आप 2 दिन तक उसके परसेंटेज अच्छे ना रहे, आप उसको परसेंटेज के टॉपिक को करने लगे। फिर आप अगले टॉपिक उठाया, फिर आपने परसेंटेज से टाइम एंड वर्क उठा लिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आप रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी टाइम एंड वर्क की, कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं पड़ रहा आपको कितना परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट हो गया है। किस टॉपिक से आपको किस टाइप के प्रश्न का आने चाहिए क्वेश्चन में, जैसे किस टाइप के बैंक में आते हैं। तो इस टाइप की आपको गलती नहीं करनी है। सेकंड मिस्टेक करती है, आप प्रैक्टिस करते हो, ओनली थोड़ी थोड़ी नहीं पढ़ते हो। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहे हैं। तीसरी सेकंड बड़ी गलती होती है कि आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। जितनी बार भी आप नए नए लेक्चर देखते हो, आप नए नए टाइप के अलग अलग टीचर को पढ़ते हो, कई इस टीचर से पढ़ लिए, कोई बाई टीचर से पढ़ लिए, जिसकी वजह से आप उनकी थ्योरी देखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि थ्योरी तो एक बार पढ़ लिया आपने, अब आपकी सबसे बड़ी होती है इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि थ्योरी पढ़ना तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना सबसे बड़ा कठिन काम वही होता है कि आप थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और थर्ड सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उसको मॉक देते हैं, पर उसको आप उसको एनालाइज नहीं करते। जब हम कोई गलती करते हैं, अगर हम उसको गलती से सीखेंगे नहीं, तो उस गलती से जो हमने गलती की है, तो उससे सीखेंगे कैसे। तो गलती की वो अच्छी बात है, लेकिन उसको सुधारना उससे भी बड़ी अच्छी बात है। तो आपको हमेशा गलती करनी है, आप वो अपनी गलतियों सीखना है, क्योंकि मौके देंगे तभी आपके इसको बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने जो मार्क्स थे मेरे 15 मार्क्स से 15 से मैंने 20 पे गया। आप एकदम से कभी 20 से 25 पे नहीं आ सकते हैं मार्क्स में एसबीआईपीओ, क्योंकि एसबीआईपीओ में अगर आप 20 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छी रेंज में स्टूडेंट आ रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं ऐसे स्मार्ट हाई स्कोरिंग मार्क्स को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फाउंडेशन कैसे करना है। अब फाउंडेशन में आप सभी बता रहे होंगे कि आप ये टॉपिक कर लिया, आपको 10 नंबर पक्के हो गए, लेकिन मैं सच बताऊं आपको, फाउंडेशन में नाम मात्र के लिए कुछ भी नहीं आ गया एसबीआईपीओ में। एसबीआईपीओ में लास्ट ईयर मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उसमें सिर्फ 5 नंबर सीरीज आई थी, वो भी काफी अच्छी लेवल की आई थी। और लेकिन मैं आपको सच बता, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, अगर आप क्लिक कर गई पेपर में तो कर गई, वरना वो ऐसी टाइम की कंज्यूम होती है कि आपको 2 से 3 मिनट कब लगेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एसबीआईपीओ में जो मैथ का सेक्शन है वो काफी अच्छा सेक्शन आता है। मैं अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको जो इस पे फाउंडेशन फोकस तो करना ही है, लेकिन अगर आप अपनी फाउंडेशन से रॉन्ग नंबर सीरीज पे जितना जाना हो सके उतना फोकस दें। मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि आप रॉन्ग नंबर सीरीज पे जाना फोकस करें एज कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज पे। मिसिंग नंबर सीरीज आसानी रहती है, अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज का सीरीज निकाल पा रहे हैं, तो आपकी मिसिंग नंबर सीरीज काफी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपका सेकंड पार्ट आता है इसमें, अर्थमेटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है आपने मैथ में बहुत सारे कुछ कर लिया है। जैसे कि मैं अपने इनिशियल डेज में बताऊँ, मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, लेकिन जब मैंने अपने अर्थमेटिक को एक सीक्वेंस में फॉलो किया, तो जब मैंने उनको खत्म किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, हाँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन को डेली कर पाता हूँ। कभी कभी कुछ टाइप नहीं आता, तो मैं उसको आंसर देख लेता हूँ और मैं उसको सॉल्व करता हूँ, जो मुझे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन आपको अर्थमेटिक सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाइम एंड वर्क, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वो नहीं बताऊँ कि आपको टाइम स्पीड स्टडी करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को 20 प्लस स्कोर कैसे लाएंगे। ठीक, 20 प्लस स्कोर जैसे कैसे आएगा आपको मैं वो बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पढ़िए। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखनी, तो आपको मेरी आई बटन में जाके लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जैसे आप ऑटोमेटिक ये टॉपिक कर लेंगे, आपको डीआई पे पढ़ना है। डीआई पे आपको सबसे पहले 3 टाइप की डीआई आती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट गेम चेंजर होता है एसबीआईपीओ में। टेबल, बार और केसलेट, ये 3 टाइप की आती है डीआई। सबसे पहले आपको बता दें, केसलेट, केसलेट दिखने में थोड़ी कठिन होती है। एसपीक्यू वैसे भी वेरिएबल बेस इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली से 5 जी रेगुलर बेसिस पर लगानी है, बिना कोई टाइमर के साथ इनिशियल डेज में। तो जैसे 1 महीना हो जाए, आपको टाइमर के साथ लगाने के हिसाब पर डीआई को फोकस करते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, तो 15 नंबर की एसबीआई पीओ में डीआई आएगी, तो आपको डीआई फॉलो करनी होगी एज कम्पेयर टू आपको अर्थमेटिक पर टाइम देना पड़े। आप रॉन्ग नंबर से स्पेशल नंबर से भी कम ध्यान दें, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में भी ऐसा ही कुछ है। आपको भले से लग रहा है कि आप वहां से नंबर कहने, अगर आप डीआई और अर्थमेटिक में नंबर मैक्सिमम खींच लिए, तो आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो अब आपको डेली प्लान बनाना है। आपको एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उस टॉपिक का मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि मॉक आपको बताया कि आप एक कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो यही आपकी कंसिस्टेंसी आपको बताइए कैसे आप अपने स्कोर को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई टाइम स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा किस टाइम में कितना करना है, ये आप सब पता है। 90 डेज रह गए हैं एसबीआई पीओ के, तो आप अपने हिसाब से खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे काफी ऐसी वीडियो होंगी जो आपको और भी हेल्प कर, जो मुझसे भी काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको एनालाइज कैसे करना है, डीप एनालाइज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने कोई मॉक दिया है, तो आपको उसको एनालाइज करना होगा। आपको वीक में, इनिशियल वीक में आपको एक मॉक देना है,
जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, वीक में 2 मॉक, ऐसे एग्जाम पास में आ जाए तो आपको 3 मॉक देने हैं, जैसे कि अपने मॉक को एनालाइज कर सकें। फाइनल सेक्शन क्या दे रहा है, स्टे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, फोकस एक्यूरेसी लगना है एज कम्पेयर टू स्पीड। अगर आप अपनी एक्यूरेसी भी देखें, जब भी आप कोई मॉक दी तो आप हमेशा परसेंटाइल पे देखें, ना कि अपने स्कोर पे देखें। जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉक दिया जिसमें आपकी परसेंटाइल है 90 प्लस, और आपके मार्क्स आए जैसे कि 30 में से 15 या 12, तो आप काफी अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपको आपको मैथमेटिक्स का काफी अच्छा प्रैक्टिस हो रही है, जिसकी वजह से आपके परसेंटाइल है। You always focus on percentile, not focus on the marks. Yes, you can focus on your marks, but it will not the reflect that you are preparing for exam. So you always be practice at the high level of question that then you get when you sit on the exam, you do not feel the nervous type of question that you cannot solve this type of question. Okay, so this will bring your this will bring your end of the session. If you like this video, then subscribe my channel, share this video, and I hope we will see you in next video. तब तक के लिए bye bye. और आप